हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले आपको सारी जो क्लासेस हमने आपको इससे पहले दी हैं, वो महाकाव्य में कला का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिला है, किन किन ग्रंथों से मिला है, सारे ग्रंथों के बारे में हमने बता दिया था। आज की जो क्लास है वो न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने है। आज से जो आपकी क्लास है वो आप गुफाओं के बारे में जानकारी हम देना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके जोगी महाराज, अजंता बाग, बादामी, सित्तनवासल इत्यादि जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंतर्गत किन धर्मों से संबंधित है, कहाँ पे स्थित है, क्या क्या यहाँ कला के साक्ष्य मिले हैं, उन सभी के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे इन क्लासों में। तो जो भी हम पॉइंट आपको हम बताते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की आर्ट की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप बीए की सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में आपके जोगीमारा गुफा है, या एमए में जिसमें आपके सेमेस्टर में जोगीमारा गुफा है, उन सभी लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं जो आज की जो गुफा है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो आज की जो गुफा है वो है जोगीमारा। ठीक है, नाम हम बता देंगे, जोगीमारा नाम है गुफा इस गुफा का, और समय जो इसका है वो 300 ईसा पूर्व है। 300 ईसा पूर्व। किस धर्म से संबंधित है ये जरूर जान लीजिएगा कि ये जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उस समय दो ही धर्म चल रहे थे, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित मानी गई है। और किस काल की है, तो ये मौर्य काल की। जबकि मौर्य काल में, प्राक मौर्य काल में बौद्ध धर्म चल रहा था, लेकिन ये हम आगे बताएंगे कि यहाँ पे जो जैन धर्म है, मौर्य काल में जैन धर्म कैसे आया, वो आगे आने वाले समय में जो आगे वाली क्लास होगी उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि यहाँ जो मौर्य काल भी चल रहा था लेकिन जैन धर्म भी आ गया, उससे संबंधित जो आपकी ये जोगीमारा गुफा है। हालांकि मौर्य काल में ज़्यादातर जो काम हुए हैं बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये मौर्य काल की जो गुफा है 300 ईसा पूर्व की, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऐतिहासिक काल की प्रथम गुफा मानी जाती है कि सबसे पहले की जो गुफा है वो आपकी जोगीमारा मानी जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, जिला सरगुजा, अमरनाथ स्थान, नदी नर्मदा, पहाड़ी रामगढ़ और रियासत अंबिकापुर में स्थित है। ठीक है, अगर स्थित की बात आती है तो ये छत्तीसगढ़ राज्य, जिला सरगुजा, अमरनाथ स्थान, नदी नर्मदा, पहाड़ी जो है वहाँ की रामगढ़ की पहाड़ी पर, और रियासत अंबिकापुर में स्थित है। ठीक है, तो ये तो जोगीमारा की स्थित होगी, कहाँ पर ये स्थित है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं चित्रकारी कैसे की गई, क्या क्या हुआ है उसका हम देखते हैं विवरण। तो आइए हम चित्रकारी पर चलते हैं, देखते हैं। तो लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल की उपलब्धि, सबसे प्राचीन गुफा भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल की उपलब्धि, सबसे प्राचीन गुफा भित्ति चित्र मिलते हैं। इसी गुफा में जो है सबसे प्राचीन जो है भित्ति चित्र, जो मतलब भित्ति चित्र का मतलब होता है किसी भी सतह पर खुदाई करके, ठीक है, या उत्कीर्ण करके जो चित्र उकेरे जाते थे उनको भित्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइए कि भित्ति चित्र किस बोलते हैं। तो भित्ति चित्र वो होते हैं जिनको किसी दीवार या किसी पहाड़ी की दीवार उत्कीर्ण करके या खुदाई करके जो उभार दिया जाता है उसको हम भित्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो गुफा में जोगीमारा में भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखा गया है चित्रण स्थान जो है, जो जहाँ पे जो ये गुफा है, ये चित्रण स्थान छत पर हुआ है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्रण जो है वो छत पे हुआ। जैसे ज़्यादातर गुफाओं में दीवारों पे होता है, लेकिन इस गुफा में जो है छत पर चित्रण कार्य हुआ है।
ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर 1 में इसमें क्या लिखा हुआ है चित्रकारी में। तो याद रखिएगा, सफ़ेद धरातल पर लाल रंग से बने हैं, ठीक है। सफ़ेद धरातल पर लाल रंग से चित्र बने हैं, ठीक है। सफ़ेद धरातल पर लाल रंग से चित्र बने गए, यानी कि बैकग्राउंड जो है उसका वाइट कलर का है और जो चित्र बनाए गए हैं उस बैकग्राउंड के ऊपर वो रेड कलर के यानी कि लाल रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, लिखा गया है काले रंग से सीमांकन है, कहने का आउटलाइन जैसे आप लोग करते हैं ना, सीमांकन मतलब जहाँ पे उसकी सीमा खत्म होती है ना, उसकी जो आउटलाइन है वो काले रंग से। सफ़ेद धरातल पर लाल रंग से चित्र बने हुए और काले रंग से सीमांकन है। और पीले रंग से, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पीले रंग के हाशिए बने हैं। अब ये हाशिया आप लोग सोच लीजिए, हाशिया किसे कहते हो, घर में काटने वाला जो आपके सब्जी वगैरह होता है उसके लिए नहीं है, ये हाशिया अलग है। ये जो आप लोग आजकल के युग में रजिस्टर लेते हो, जो बाएं साइड में हाशिया बना होता है जिसमें आप लोग डेट डालते हो, ऊपर आपके जो भी टॉपिक हो डालते हो, उस समय क्या होता था कि चारों तरफ हाशिया होता था, ठीक है। वो जो चारों हाशिए जो होते थे, जिसे आजकल लोग आप माउंट करते हो, किसी भी चित्र को बना करके माउंट करते हो, उस समय उसको हाशिया बोलते थे। और हाशिए को जो है वो पीले रंग से बनाते थे, ठीक है। पीले रंग के जो है हाशिए बने हैं, ठीक है। चारों चित्र जो बनाने के बाद जो चारों तरफ का जो भाग होता था जो छुटा हुआ, उसको चारों तरफ बराबर हिस्से का उसको पीले रंग से बनाते थे, उसको हाशिया बोलते थे, ठीक है। अब इसमें दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, आंखें काले रंग तथा पुतलियां सफ़ेद रंग की दर्शाई गई। अब ये बहुत आश्चर्य बात है कि जो आंखें हैं वो काले रंग की हैं, लेकिन पुतलियां जो हैं सफ़ेद रंग की दर्शाई गई। आजकल की जो आंखें वो सफ़ेद रंग की होती हैं और पुतलियां जो होती हैं वो काले रंग की होती हैं। अपोजिट था उस समय कि जो आंखें थी वो काले रंग की थी और पुतलियां सफ़ेद रंग की, अपोजिट कर दिया गया था, ठीक है। तो आंखें काले रंग की तथा पुतलियां सफ़ेद रंग की दर्शाई गई हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोगी मारा को 10वीं शता जोगी मारा जो थी वो 10वीं सदी में। अब यहाँ एक हम बात आप लोगों के सामने रखेंगे, सती क्या आता है या शताब्दी क्या आता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में जो अभी इसका भाग 2 हम देंगे, ठीक है। शताब्दी कितने साल की होती है, शताब्दी बोलते किसे हैं और क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको अगली क्लास में देंगे कि शताब्दी क्यों लगाया जाता है उस समय, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि जोगी मारा को 10वीं सदी में दंडोक तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, क्योंकि उसमें झारखंड में ही पड़ती थी, इसलिए 10वीं शताब्दी में दंडोक तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, ठीक है। अब उसके आगे की जो आपके पॉइंट है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। नंबर जो आपका नंबर 1 दिखा हुआ है यहाँ पे, जोगी मारा की अन्य गुफाएं, जो इसके अंतर्गत जो अन्य गुफाएं मिली उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो पहली जो गुफा है आपकी सीता बोंगरा, इसके बारे में हम जानते हैं, जो जोगी मारा की अन्य गुफाओं में आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौर्यकालीन नाट्यशाला है जो संभवतः विश्व की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है, ठीक है। ये मौर्य काल की नाट्यशाला है जो संभवतः विश्व की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है। माप इसकी हमने लिखवा दी या लिख दी है, 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 1.8 मीटर ऊंची है। ये नाट्यशाला जो है 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 1.8 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये सीता बोंगरा का जो है मौर्यकालीन नाट्यशाला है जो संभवतः विश्व की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है, जिसकी हमने माप आपको सामने लगी। और ज़्यादातर प्रश्न जो है यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि सीता बोंगरा की माप कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और ये विश्व की प्रथम नाट्यशाला कौन सी मानी जाती है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी हो और चाहे फिर सेमेस्टर वाइज की परीक्षाओं में हो, ठीक है। आगे की हम दूसरा नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्वानों के अनुसार जोगी मारा गुफा प्राचीन काल में
संभवतः वरुण देवता का मंदिर रही होगी। यहाँ पे विद्वानों का जो मत है, उन्होंने कहा है कि जोगीमारा गुफा जो है प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में संभवतः वरुण देवता का मंदिर रही होगी। क्यों रही होगी, इसके आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। तीसरे नंबर पर लिखा है, गुफा में ईसापुर तीसरी से दूसरी ईसापुर, ठीक है, ईसापुर तीसरी से दूसरी ईसापुर का ब्राह्मी लिपि में एक उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में एक उत्कीर्ण एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसे वरुण देवता का मंदिर माना गया, जिसके अनुसार कह सकते हैं, जिसके अनुसार वहाँ जो है वरुण देवता का मंदिर माना गया है। क्योंकि उस समय जो गुफा ईसापुर तीसरी तथा दूसरी की ब्राह्मी लिपि में जो वहाँ का शिलालेख यानी कि एक पत्थर मिला हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि उस समय जो है, जिसके अनुसार हम मान सकते हैं कि उस समय वरुण देवता का मंदिर यहाँ पर बना था। ठीक है, इसलिए उसको वरुण देवता का मंदिर रहा होगा, ये विद्वानों का मतानुसार यहाँ पे मत है। ठीक है, चौथे नंबर पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। असित कुमार हालदार, ये आपके कलाकार हैं। ठीक है, आधुनिक में ये कलाकार हैं, उनके बारे में आगे हम जब आधुनिक के कलाकार पढ़ाएंगे उनके बारे में बताएंगे। एक कलाकार हैं, ये आपके लखनऊ के चित्रकार भी रहे, वहाँ के बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है हासिल की, ओके हम बात में बताएंगे क्या क्या हासिल इन्होंने किया है लखनऊ से। लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिए असित कुमार हलदार जो हैं का मानना है, आगे लिखा है, असित कुमार हलदार का मानना है कि कालिदास ने अपने मेघदूत महाकाव्य में, हमने बताया था कि इनके बहुत सारे कालिदास के मेघदूत, ठीक है, और रघुवंश इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें इन्होंने मेघदूत में कालिदास के जो ग्रंथ है, जो कालिदास ने अपने मेघदूत का महाकाव्य में रामगिरी नामक जिस स्थान का उल्लेख किया है जहाँ यक्ष निवास करते थे, संभवतः यह रामगिरी रामगढ़ रहा होगा। ये पॉइंट समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। असित कुमार एक कलाकार हैं, ठीक है, उनका एक मानना है कि कालिदास ने अपने मेघदूत महाकाव्य जो उन्होंने रचना की मेघदूत की, ठीक है, इस पे आधारित बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं मेघदूत पे। मेघदूत जो महाकाव्य है यानी कि ग्रंथ है, उनमें कहा गया है कि रामगिरी नामक जिस स्थान का उल्लेख किया है, ठीक है, जहाँ यक्ष निवास करते थे, यक्ष यक्षणी, ठीक है, संभवतः यह रामगिरी रामगढ़ रहा होगा, क्योंकि रामगिरी जो नाम है वो रामगढ़ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो उल्लेख किया गया वो रामगिरी के नाम से किया गया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह रामगिरी रामगढ़ रहा होगा। इसीलिए कालिदास ने अपने महाकाव्य में जो मेघदूत है उसमें इनका वर्णन किया है कि जिस स्थान का उल्लेख किया है जहाँ यक्ष निवास करते थे, संभवतः यह रामगिरी रामगढ़ रहा होगा। ठीक है, प्राचीन समय की ये बात है। आगे हम देखते हैं 5वें नंबर का जो आपका पॉइंट है, उसमें लिखा गया है जोगीमारा के भित्ति चित्र हाथ से निर्मित हुए हैं। आज की डेट में आप वर्तमान समय में देखेंगे तो किसी भी दीवार पे या किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए, उत्कीर्ण करने के लिए अनेकों प्रकार की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, उनसे उनकी मूर्तियां पल भर में बना दी जाती हैं। लेकिन आज से 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा जो गुफा थी, उस समय जो यहाँ के भित्ति चित्र बनाए गए, उसमें जो भित्ति चित्र बनाए गए, उत्कीर्ण किए गए, वो हाथ से निर्मित किए गए थे, ना कि कोई मशीन थी। ठीक है, वर्तमान के समय ना तो कोई मशीन थी, ना किसी तरीके का ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिससे वो लोग उस चित्र को बना सकें। तो यहाँ पे लिखा गया है जोगीमारा के जो भित्ति चित्र हैं हाथ से निर्मित हैं। आगे लिखा गया है जिनको सुतनुका नामक देवदासी ने पूर्ण किया। ठीक है, उस समय एक देवदासी का नाम था सुतनुका, कुछ अधूरे हुए होंगे चित्र, भित्ति चित्र, उसको जो पूर्ण किया है उसका नाम है सुतनुका। ये एक नामक दासी थी, उसने इन चित्रों को पूर्ण किया है। ठीक है, जिसके आगे लिखा है जिसने चित्रकार देवदीन के प्रेमासक्त में जोगीमारा को चित्रित किया। जिसने चित्रकार देवदीन एक थे के प्रेमासक्त में जोगीमारा को चित्रित किया। ये एक
देवदीन जो थे, देवदीन के प्रेम शक्त में जोगी मारा को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे सीता बोंगरा के अंतर्गत ये मुख्य पॉइंट आते हैं जोगी मारा की अन्य गुफाओं में। ठीक है, और इसी का भी अब ये जोगी मारा भी कंप्लीट नहीं हुई है। आज कुछ समय ज़्यादा हो जाने के कारण हम ज़्यादा क्लास नहीं दे पा रहे हैं। आगे का जो भाग 2 होगा आपका जोगी मारा के लिए, वो हम लेकर के कल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसी के आगे आपकी जो भी पॉइंट छुटे हुए हैं वो सारे हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज काफ़ी समय हो गया इसलिए हम ज़्यादा क्लास नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं के लिए भी, और आगामी टीजीटी पीजीटी जिनमें जोगी मारा ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगले दिन हम या अगली क्लास में हम आपको इसी जोगी मारा के भाग 2 में मिलते हैं। ठीक है, और वीडियो को लोगों को शेयर करिए, लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम पता चले कि हमें कि क्या इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं और क्या आपको समझ में आया है, कैसी क्लास है आप लोगों के लिए। इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, और आगे आने वाली क्लास के लिए तब तक सभी को राधे राधे।